स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें समावेशी शिक्षा यानी पेपर 2 की लास्ट क्लास में हम लोगों ने श्रवण बाधित बालकों के बारे में देखा था, जो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का एक प्रकार था। आज हमने देखना है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का एक और प्रकार यानी वाक दोष, या फिर इसको कह लें वाणी बाधिता, अंग्रेजी में स्पीच इम्पेयरमेंट। इस टाइप के चिल्ड्रंस के बारे में देखना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। लाहन व कॉफमैन ने क्या कहा 1988 में। इनके अनुसार क्या होता है कि वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। इन्होंने वाणी की परिभाषा दी कि जो हमारा मुख होता है, उसकी जो भाषा है, हमारी जो भाषा है उसको क्रमबद्ध रूप से ध्वनियों में व्यक्त करना, अपने मतलब संप्रेषण का जो तरीका है वही वाणी है। जब इस प्रकार उपयुक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न हो, यानी कि जब हम अपने वाणी द्वारा कुछ भी बोल ना पाएँ सही से, अपनी भाषा को, अपने संप्रेषण को दूसरे के सामने अपने विचारों को व्यक्त ना कर पाएँ, संप्रेषित ना कर पाएँ, तो वही अलग स्थिति जो उत्पन्न होती है वही वाक दोष कहलाती है। वाक या वाणी दोष बाधित बच्चे वे बच्चे हैं जो मुख की आवाज़, बोले गए शब्दों में तालमेल तथा शब्दों को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि जो भी, जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा कमज़ोर टाइप के, जैसे कुछ हकलाते हैं या फिर कुछ कुछ तो संपूर्ण रूप से दूषित होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनको शब्दों के समायोजन में दिक्कत होती है। वे बोलते समय कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं तथा कुछ जोड़ देते हैं। वागदोष बाधित बच्चों में बोलने का लय क्रम टूट जाता है और उनकी आवाज़ में हकलाहट होती है। वही बोला हकलाने वाले बच्चे, और कुछ ऐसे होते हैं जो संपूर्ण रूप से बाधित होते हैं। तो वैसे बच्चे भी वाणी बाधित ही के अंतर्गत ही आते हैं। वागदोष वाले बच्चों की विशेषताएं, एक परिभाषा देख लेते हैं। रायपर के अनुसार, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1979 में इन्होंने दिया था कि बच्चे जिसको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार का होता है, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। मतलब इनका कहने का मतलब क्या था कि ऐसे बच्चे जिनको संप्रेषण में दिक्कतें होती हैं, मतलब अपने वाणी द्वारा अपने शब्दों को अभिव्यक्त करने में समस्या आती है, और इनकी आवाज़ जो या वाणी जो होती है वो अन्य सामान्य बच्चों से भिन्न होती है, और ये बात इन्हें खुद भी पता होती है, और इनके वाणी भी मधुर नहीं होती। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो वाग दूषित बच्चे कहलाते हैं। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। पहला पॉइंट है, बोलते समय बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मतलब जब ये बोलते हैं तो बहुत ध्यान लगा के इन्हें बोलना पड़ता है ताकि कोई गलती ना होने पाए। श्वसन क्रिया असामान्य होती है और आवाज़ भी हल्की होती है। हमारा जो वाणी है, जो आवाज़ ध्वनि हम निकाल रहे हैं, वो हमारे जो सांस लेते हैं अंदर, फिर बाहर जो निकालते हैं, वही जो बाहर निकालते हैं वही वाणी में परिवर्तित होती है, वही ध्वनि में परिवर्तित होती है। तो इसी कारण ऐसे बच्चों की श्वसन क्रिया जब असामान्य हो जाती है भाई, तभी वो सही से बोल नहीं पाते हैं और आवाज़ भी हल्की होती है। जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता है, बोलने में संकोच करते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। ऐसे बच्चे अगर कुछ भी बोलेंगे तो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते, या फिर मतलब बोलने में संकोच करते हैं, या फिर जैसे एक फ्लुएंसी में नहीं बोल पाते हैं। मतलब इनकी वाणी जो होती है एकदम फ्लुएंट नहीं होती, बहुत धीरे धीरे सोच सोच कर बोलते हैं। आवाज़ में मधुरता नहीं होती है। इनके ताल व जबड़े में दोष होता है, जिसके कारण ये शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, या फिर श्वसन में दिक्कत होगी तो वाणी में दोष आएगा, या फिर इनके ताल या जबड़े में कोई दिक्कत हो जाए जिसके कारण वो सही से उच्चारण ना कर पाएँ। कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, जैसे गले और जीभ में दोष के कारण कुछ बच्चे तुतलाने लगते हैं। इन्हें बोलने में संकोच होता है परंतु बलपूर्वक बोलते हैं। मतलब एकदम पूरा प्रेशर लगा के बोलते हैं, लेकिन बोलने में इनको संकोच भी होता है, तब भी ये बोलते हैं। अब वाग दोष या वाणी बाधित बालकों के लक्षण क्या होते हैं और पहचान कैसे इनकी करते हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान कैसे करते हैं। इसमें पहला है अक्षरों के पहचान में कठिनाई। इनको अक्षरों के पहचानने में कठिनाई होती है और पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव होता है। अभी इनको कुछ पढ़ने को बोलो तो एकदम फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं। वर्तनी के ज्ञान का अभाव होता है, जैसे किसी शब्द को कुछ और रहेगा और कुछ और बोलने लगेंगे। धीमी गति से पढ़ते हैं, अक्षरों को विपरीत समझते हैं
और अर्थ के अनुसार पठन का अभाव, मतलब अर्थ के अनुसार नहीं पढ़ पाते हैं। अब इनके वाक दोष के प्रकार क्या क्या हैं? पहला है प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष। या तो इनको उच्चारण में समस्या होगी, या फिर हकलाते होंगे बोलते टाइम, या फिर आवाज़ की समस्या होगी, मतलब सही से आवाज़ ना निकलती हो गले से, या फिर अंगीय वाणी के दोष, यानी इनको जो वाणी अंग है, जो थ्रोट का अंग है जिससे आवाज़ निकलती है, उसमें कोई दिक्कत हो। या फिर कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या होती है, मतलब जो कम सुनते हैं वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते, सही से बोल नहीं पाते। या फिर देर से बोलने वाले का विकास हो, मतलब जो शुरुआत में ना बोल पाते हो, धीरे धीरे उनके बोलने का विकास हो। आगे है वाक दोष वाले बच्चों की शिक्षा। अब इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? वाक दोष वाले बच्चों की शिक्षा मनोवैज्ञानिकों एवं नाक कान गला यानी ईएनटी विशेषज्ञों की सलाह से निम्न बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने, जो नाक कान गला स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने कुछ बिंदु दिए हैं इनके शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करनी चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहन व अभिप्रेरण प्रदान करना चाहिए, मतलब उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो किसी प्रकार के मतलब किसी प्रकार से पिछड़े ना रह जाएं, वो अपने आप को दूसरों से कम ना समझें। अगला पॉइंट है शिक्षक को वाग्दोष वाले बच्चों के बाधित स्तर एवं मात्रा पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो हतोत्साहित हो जाएगा, मतलब उनको बात बात पे टोकना नहीं चाहिए कि ये सही करो वो सही करो, नहीं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे बच्चों को समुचित एवं पर्याप्त वाक अभ्यास देना चाहिए, मतलब उनके फैमिली वालों को और टीचर्स वगैरह को उनको पर्याप्त मतलब उनको बोलने का अभ्यास कराना चाहिए ताकि वो उनका उच्चारण जो है वो सही हो सके। ऐसे बच्चों को शिक्षक का व्यवहार एवं कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों में चिंता उत्पन्न ना हो, मतलब कक्षा का वातावरण ऐसा हो कि ऐसा हो का मतलब आनंदपूर्ण हो, सुखप्रद हो, मैत्री भावना से परिपूर्ण हो और स्वस्थ हो, जिससे बच्चे किसी प्रकार के टेंशन ना रहे और वो केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। ऐसे बच्चों का संभवतः बाल्यकाल में ही पता लगाकर उपचार कराना चाहिए तथा सामान्य बच्चों के साथ उनका समायोजन स्थापित हो सके, ताकि मतलब ऐसे बच्चों का बचपन में ही पता लगा लें कि उनको अगर कोई दिक्कत हो तो तभी इलाज करा दें, ताकि वो अपने समाज के साथ अन्य बच्चों के साथ समायोजन कर सकें। तो ये तो वाग्दोष वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हो गई। अब हम लोगों ने वाग्दोषित यानी वाणी बाधित बालकों के बारे में अच्छे से देख लिया, उनके टाइप्स देख लिए, उनकी विशेषताएं देख ली और उनकी शिक्षा व्यवस्था देख ली। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के लिए अगली क्लासेस में देखेंगे आगे के टॉपिक्स। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।